ये कथा सुनिए जब देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु विवाह के बाद वैकुंठ लौटते हैं। क्षीर सागर में पुनः प्रारंभ होता है समुद्र मंथन, जहां से निकलता है अमृत का कलश और शुरू होता है देवता और असुरों के बीच भयानक संग्राम। जानिए कैसे माता लक्ष्मी अपनी बुद्धि, शक्ति और करुणा से देवताओं की रक्षा करती हैं और अमृत को असुरों से बचाती हैं। ये कहानी धर्म, नीति और दिव्यता की अद्भुत झलक प्रस्तुत करती है। श्रोता मित्र, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जय महालक्ष्मी भाग 1 से लेकर भाग 9 तक की कहानी को जरूर सुनें। तो आइए ये कहानी को पूरा सुनते हैं और समझते हैं। भाग 1, विवाह के बाद वैकुंठ गमन। देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का दिव्य विवाह ब्रह्मांड का अद्भुत दृश्य था। देवता, ऋषि, गंधर्व, सिद्ध सबने मिलकर इस पावन युगल का स्वागत किया। विवाह के पश्चात जब मंगलाचार समाप्त हुआ तो गरुड़ राज, जो स्वयं भक्ति और सेवा का प्रतीक हैं, प्रभु और देवी को अपने पवित्र पंखों पर बैठाकर क्षीर सागर की ओर उड़ चले। वायु में सुगंध फैली थी, पुष्पवृष्टि हो रही थी, देवगण जय लक्ष्मी नारायण का जयघोष कर रहे थे। वैकुंठ के द्वार पर स्वागत के लिए नंदी, सनकादिक, नारद और ब्रह्मा स्वयं उपस्थित थे। विष्णु बोले, अब ये ब्रह्मांड पुनः संतुलित होगा, क्योंकि संपत्ति और सृजन की देवी मेरे साथ हैं। भाग 2, क्षीर सागर में आरती और देवताओं का पूजन। वैकुंठ पहुंचकर माता लक्ष्मी और श्रीहरि क्षीर सागर में विराजमान हुए। देवताओं ने आरती उतारी, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला। लक्ष्मी माता के मुख से निकली आशीष, जहाँ धर्म है वहाँ मैं हूँ, जहाँ विष्णु है वहाँ संपदा और शांति सदा रहे। देवताओं ने निवेदन किया, माता, समुद्र मंथन अधूरा रह गया है। अनेक अमूल्य वस्तुएं अभी शेष हैं। आपकी कृपा से यदि मंथन पुनः प्रारंभ हो तो ब्रह्मांड में संतुलन लौट आए। विष्णु जी ने अनुमति दी, जाओ और पुनः मंथन प्रारंभ करो। जो निकलेगा उसका विभाजन न्यायपूर्वक होगा। भाग 3, समुद्र मंथन का पुनः आरंभ। देवताओं और असुरों ने मिलकर मंद्राचल पर्वत को मंथन दंड बनाया और वासुकी नाग को रस्सी। मंद्राचल को समुद्र में रखकर मंथन आरंभ हुआ। विष्णु ने कूर्म कछुआ अवतार धारण किया और अपने पीठ पर पर्वत को स्थिर किया। मंथन के साथ साथ दिव्य रत्न, राक्षसी विष और अद्भुत वस्तुएं निकलने लगीं। कामधेनु, कल्पवृक्ष, उच्चै श्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि, अप्सराएं, ऐरावत हाथी, चंद्रमा, लक्ष्मी स्वयं, इन सब के बाद अंततः अमृत कलश को लेकर प्रकट हुए धन्वंतरी देव, जो आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। भाग 4, अमृत कलश और देव असुर संघर्ष। धन्वंतरी के हाथ में अमृत का कलश देखकर असुरों की आंखों में लालच भर गया। वे बोले, हमने भी मंथन किया है, हमें भी भाग चाहिए। देवताओं ने कहा, अमृत केवल धर्मात्माओं के लिए है, अधर्मियों के लिए नहीं। तुरंत वातावरण में तनाव भर गया। असुरों के मुख से गर्जना हुई, यदि हमें अमृत नहीं मिला तो ये सृष्टि हम नष्ट कर देंगे। बलि, असुरों का राजा, अपने विशाल शरीर से गर्जन करता हुआ बोला, यह अमृत हमारा अधिकार है। युद्ध छिड़ गया। गदा, अस्त्र शस्त्र, मंत्र शक्ति सब चल पड़े। विष्णु ने देखा कि असुरों की संख्या अधिक है और देवता दुर्बल पड़ रहे हैं। भाग 5, लक्ष्मी माता का हस्तक्षेप। माता लक्ष्मी ने देखा कि अधर्म हावी हो रहा है। उन्होंने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, हे असुरों, यह अमृत केवल उन हाथों में शोभा देता है जो सत्य और करुणा से भरे हों। परंतु बलि नहीं माना, उसने धन्वंतरी से कलश छीन लिया। असुर अमृत लेकर असुरलोक की ओर भागने लगे। माता लक्ष्मी ने अपनी दिव्य शक्ति से सबको रोक लिया। उन्होंने अपने कमल से प्रकाश फैलाया और कहा, यह अमृत तुम्हें अमर नहीं करेगा यदि तुम्हारे भीतर अधर्म रहेगा। तब उन्होंने समुद्र मंथन से निकली अन्य वस्तुओं को एक एक कर स्वर्ग में स्थापित कर दिया। चंद्रमा शिव के मस्तक पर, ऐरावत इंद्र के वाहन के रूप में, कामधेनु ऋषियों के आश्रम में, कल्पवृक्ष देवलोक में, कौस्तुभ मणि विष्णु के वक्ष पर। इस प्रकार देवी ने सभी दिव्य रत्नों को सुरक्षित स्थान दिया। भाग 6, देवताओं का आक्रमण और अमृत की रक्षा। अब जब बलि अमृत कलश लेकर भागा, देवता पुनः संगठित हुए।
देव गुरु बृहस्पति और नारद मुनि तुरंत माता लक्ष्मी के पास पहुँचे। उन्होंने विनती की, माता, यदि अमृत असुरों के पास चला गया तो अधर्म सदा के लिए अमर हो जाएगा। लक्ष्मी माता मुस्कुराईं, धैर्य रखो, समय का चक्र मेरे प्रभु के हाथ में है। तभी वैकुंठ से विष्णु प्रकट हुए मोहिनी रूप में। भाग 7, विष्णु का मोहिनी रूप और अमृत वितरण। विष्णु ने रूप धारण किया एक अत्यंत मोहक स्त्री का, जो असुरों और देवताओं दोनों को भ्रमित कर दे। मोहिनी बोली, यदि तुम सब मुझ पर भरोसा रखो तो मैं निष्पक्ष रूप से अमृत बांट दूंगी। असुर उसके रूप पर मोहित होकर सहमत हो गए। देवता भी मौन रहे। मोहिनी ने कुशलता से अमृत का वितरण प्रारंभ किया। पहले देवताओं को अमृत पिलाया और असुरों के पास आते आते कलश रिक्त हो गया। जब असुरों को ये ज्ञात हुआ तब तक देर हो चुकी थी। भाग 8, राहु का रहस्य और कथा का अंत। परंतु एक असुर स्वराभानु चालाकी से देवताओं के रूप में अमृत पीने बैठ गया। सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया और मोहिनी विष्णु को संकेत किया। विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र चलाया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका सिर अमर हो गया, वही राहु कहलाया, और धड़ केतु। तब से राहु केतु सूर्य और चंद्र को ग्रासते हैं। ये ग्रहण का रहस्य है। देवता प्रसन्न हुए, अमृत की रक्षा हो गई। लक्ष्मी माता ने कहा, संपत्ति, अमृत और सफलता ये केवल उन्हीं के पास टिकते हैं जो धर्म और संयम का पालन करते हैं। विष्णु बोले, और यही है सृष्टि का संतुलन। अधर्म उठता है पर धर्म सदा विजयी होता है। गरुड़ पर बैठकर लक्ष्मी नारायण पुनः क्षीर सागर लौटे। वहां देवताओं ने पुनः आरती उतारी और संसार में फिर से शांति स्थापित हुई। ये कथा केवल युद्ध या अमृत की नहीं, बल्कि धर्म की विजय, अहंकार के पतन और माता लक्ष्मी की नीति शक्ति की गाथा है। जो इस कथा का मनन करता है उसके जीवन में संतुलन, समृद्धि और शांति आती है। श्रोता मित्र, जय महालक्ष्मी भाग 10 समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 11 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो PCKLOVKTI चैनल के साथ बने रहें। जय महालक्ष्मी।